सभी को राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि हम किस स्थान पर आए हैं, तो आप सभी दर्शन कीजिए श्री राधा रानी के उस पवित्र कुंड श्री राधा कुंड के। और चलिए चलते हैं। राधा कुंड पर आचमनी भी करेंगे सभी भक्त मिलकर। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्त इस राधा कुंड और जो सामने जो है हमारा श्याम कुंड के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। सभी को राधे राधे। राधा कुंड का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सोचा आपको भी इस पवित्र कुंड के दर्शन कराए जाएं और आपको भी यहाँ की आचमनी जो होती है, जो पवित्र मानी जाती है, उसके भी आपको आचमनी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराया जाए। सभी को राधे राधे। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्त इस राधा कुंड के दर्शन कर सकें। टाइमिंग तो कोई फिक्स नहीं थी, लेकिन फिर भी अचानक से आया गया तो सोचा आपके लिए इसी राधा रानी के इस कुंड की महिमा आपको पता ही है कि साक्षात यहाँ राधा रानी वास करती हैं। तो आइए, सबसे पहले तो हम यहाँ हमारे गिरिराज जी की एक जो प्रतिमा है जहाँ हम मत्था टेकते हैं, उसके बाद हम लाइव को आगे की ओर लिए चलेंगे। जय हो गिरिराज धरण की, जय हो गिरिराज धरण की। देखिए, हमारे लाइव के माध्यम से आपको मानसिक दर्शनों का तो आनंद मिलता ही है, और लेकिन फल भी आपको मानसिक ही मिलता है। मेरा विश्वास है श्री जी आप पर अवश्य कृपा करती है। जय हो भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की। ये सभी जो गिरिराज धरण है, गोवर्धन में तो हर कण कण पे गिरिराज धरण है। ये सभी गिरिराज पर्वत हम आपको यहीं से मानसिक रूप से पूरे गिरिराज की तलहटी के दर्शन करा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप सभी यहाँ गिरिराज बाबा के दर्शन कीजिए और यहाँ मत्था टेक कर अपनी हाजिरी लगाइए। जय हो गिरिराज धरण की, जय हो मेरे बंसी वारे की। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आप सभी यहाँ आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और सच में गिरिराज जी की असीम कृपा, गिरिराज जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो राधा रानी सच में आपको वो शक्ति प्रदान करेंगी। अगर आप श्री राधा रानी के निज महलों के तो आप दर्शन ही करते हैं, लेकिन आज आपको राधा कुंड के साथ साथ श्याम कुंड के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हुए आपको लिए चलेंगे राधा कुंड के, वहाँ आचमनी के दर्शन कराएंगे। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम जो चल रहे हैं वो सीधा श्याम कुंड के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे हम। तो सच में एक बात और बताऊं मैं आपको कि यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों दर्शन का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तो आइए मिलकर करें
श्री राधा रानी के पावन पवित्र कुंड के दर्शन। और हम यहाँ सभी भक्तों के नाम से हाजिरी भी लगाएंगे और सभी आचमन भी करेंगे राधा रानी के इस कुंड पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसी सुंदर छटा, ऐसे सुंदर पवित्र दर्शन आपको इस लाइव के माध्यम से घर बैठे ही हो रहे हैं। तो आप सभी शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। अब हम यहाँ मानसिक रूप से आचमनी कराएंगे और मानसिक रूप से आपको ही पता है कि हमें कितना लाभ प्राप्त होता है, मानसिक रूप से हमें कितना लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ की जो लीला है वो भी हम आपको इस लाइव के माध्यम से शेयर करेंगे। तो सभी बने रहिए। अभी हम यहाँ के पुजारी जी से भी आपको चर्चाएं कराएंगे, यहाँ की जो लीला है श्याम कुंड और राधा कुंड की, कैसे इस कुंड को कंगन कुंड कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ आचमनी लेते हैं। जय हो राधा कुंड की। आप सभी भी आचमनी लीजिए और मानसिक रूप से आनंद लेते रहिए और राधा रानी आप सभी भक्तों पर कृपा करती रहेंगी और कृपा दृष्टि बनी रहेगी आप सभी के ऊपर। जैसा कि जी जैसा कि ये श्याम कुंड, आप सभी यहाँ दर्शन कीजिए इस कुंड के भी। यहाँ भी हम आचमनी करते हैं। आप सभी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़कर आनंद प्राप्त कर सकें। और चलिए अब हम श्री राधा रानी के चरण चिन्ह जो हैं यहाँ आपको मत्था टेकवाते हैं, उसके बाद यहाँ मानसिक रूप से परिक्रमा लगवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के साक्षात चरण चिन्ह यहाँ इस स्थान पर आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो चलिए यहाँ श्री जी के चरण चिन्ह पर जय हो, जय हो। ये साक्षात श्री जी के चरण चिन्ह, जय हो। ये हमारी श्री राधा रानी के चरण चिन्ह और ये हमारे ठाकुर जी के चरण चिन्ह, ये हमारे गिरिराज पर्वत के दर्शन, ये हमारे ये देवता। तो पुजारी जी कुछ पल के लिए एक बार जो है, आप बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो भी आप बोलना चाहें आप, क्योंकि बहुत वक्त आना भी चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते कि किसी को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो आपके माध्यम से एक बार। जी बिल्कुल, ये हो जा। ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, गिरिराज जी के तो ये किशोरी राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से कुंड बनाया है और भगवान ने अपने वंशी से श्याम कुंड बनाया है। जैसे किशोरी सीधी सादी उनका कुंड सीधा साधा है, भगवान बाकी उनका कुंड बाका तिरछा है। इसकी महिमा है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम के राक्षस को के रूप में मारा था। तो राधा रानी ने गौवती का पाप लगाया, भगवान से बोले जाओ संसार के सभी तीर्थों में स्नान करके आओ। भगवान की बोले कि वृंदावन परम गच्छम पाद में मन गच्छम, मैं वृंदावन नाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कार्तिक बदिया हुई अष्टमी को दीपावली से 8 दिन पहले 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलायो। सप्त तीर्थ यहाँ पर आए। तो कब आए? दीपावली से 8 दिन पहले अहुई अष्टमी के दिन सभी तीर्थ यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उस दिन रात के 12 बजे स्नान होता है। किसी के संतान नहीं हो, संतान होकर मर जाए, लड़की लड़की हो, लड़का नहीं हो, कोई स्त्री के बच्चे नहीं होते। तो यहाँ रात्रि के 12 बजे स्नान होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान होता है। और राधा रानी की ऐसी कृपा किशोरी जी की होती है कि सालों में ही यहाँ स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होता है। तो ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड संसार के सभी तीर्थों का जल है। इसमें भी आचार हुए हैं, सब राधा कुंड श्याम कुंड में भजन किया है। ये जब गोपाल होता है, जब बगल में 5 पांडव के पेड़ हैं,
या बच्चे का मुंडन कराने लाते हैं। बोलिए राधे राधे। इतना ही आपको अच्छा। बताया है। राधे। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि जहाँ बहुत संत हुए जिन पर श्री जी ने बहुत कृपा करी, कि अगर एक आध दो अगर ऐसे संत जो आप बताएं जिन्होंने श्री राधा रानी के यहाँ पाठ करके, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करके साक्षात श्री जी को पाया है। हाँ, ये भी तो हमारे श्री जी महाराज है। अच्छा। इस्लामाबाद इस्लामाबाद को यहाँ दादा जी। और भी बहुत से हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े साधु हैं यहाँ पर। वो सब गुप्त रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। किशोरी जी सबको दर्शन देती है। मैं और बहुत बाबा जी साधु हैं, सबके नामों को तो मैं जानता नहीं हूँ, पर यहाँ पर राधा कुंड और कृष्ण कुंड ध्यान चारण का जगह में, यहाँ अष्टसखी कुंडों के बगल में, राधा कुंड के बगल में सब राधा कुंड में बड़े बड़े साधु रहते हैं। तो वो साधु जब करते हो ठाकुर जी उनको, अभी भी ठाकुर जी की लीला ऐसी अपरंपार है, यहाँ के दर्शन करने से ही सब मुक्ति प्राप्त हुआ है। तो ठाकुर जी ने बोला है यहाँ पर कि मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, और ब्रज और मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए। और जी राधा को सामने महारानी श्री राध की, महारानी श्री राध के अष्टसखी के झुंड, और डगर बवारो सांभरो तो जय जय राधा बोली राधा रानी की जय हो। पंडित जी आप अपना नाम बताइए ताकि और भी भक्त आए तो आपसे मिल सके। मेरा नाम छोटा सा नाम है, श्री दान बिहारी शुक्ला। दान बिहारी जी। हाँ, दान बिहारी शुक्ला जी हैं जी। और हमारे यहाँ हमारे पिताजी तेवर बाबा परबाबा पीढ़ी दर पीढ़ी हम पुरोहित हैं राधा कुंड के। और ये राधा कुंड श्याम कुंड की स्टोरी बताते हैं। और इसके बगल में बल्लभाचार्य जी हैं। अच्छा। बल्लभाचार्य जी ने बैठ के भजन किया है। अच्छा। बगल में, और इसके बाद में ये राधा वल्लभ। अच्छा, ये राधा वल्लभ जी ने बैठ के भजन किया है। सामने चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बैठ के भजन किया है। अच्छा, जो सामने जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी की है। और ये भगवान कृष्ण उस बाजू में खड़े होते थे, राधा रानी इस बाजू में खड़े के रासलीला ठाकुर जी की करते थे। तो एक इधर में एक तमाल का पेड़ है। तमाल ये सामने तमाल का पेड़ है। यहाँ नित्यानंद महाप्रभु की स्त्री माँ जानवी ने भी बैठ के भजन किया है। जी। रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं जी। तो ये सब आचार है, सब राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे पे भजन स्थली की जगह है। जो रासेश्वरी जगह है, वो रास की जगह जो वृंदावन है। जी बिल्कुल। तो कहते हैं राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर बंसी बाजे वन जय हो जय हो। और ये ब्रजवासी हैं, बड़ी ठाकुर जी की कृपा से कोई देखा कोई आ भैया राधे राधे बोलते नहीं की जय हो जय हो। देखिए जैसा कि शुक्ला जी ने बताया हमें बहुत सुंदर भाव कि राधा रानी जितनी सहज है, राधा रानी जितनी सीधी है, उसी प्रकार उनका जो कुंड है वो भी बहुत ही सीधा है। इस कुंड में कहीं से कोई त्रिकोण भी नहीं है, न कहीं से कोई टेढ़ा है, न कहीं से इसमें कोई झुकाव है। जैसे श्री जी सीधी है, उसी तरह हमारा जो राधा रानी का जो कुंड है वो पवित्र कुंड बहुत ही सीधा और सहज है। यहाँ आज भी ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय अगर हम राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं तो रात्रि में साक्षात श्री जी इस बीच कुंड में से भक्तों को दर्शन देने के लिए आती है। ऐसी मान्यता है, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी, ये हमारे जो ये पेड़ है, ये सभी संत यहाँ तपस्या पर यहाँ पाठ किया करते थे, साक्षात उनको श्री जी के दर्शन हुए हैं। उसी तरह जैसा कि यहाँ बताया कि हमारे कृष्ण भगवान टेढ़े हैं, टेढ़े बांके बिहारी, तो उसी तरह आप इस कुंड को भी देख सकते हैं। उसी तरह यह कुंड भी पूरी तरह से टेढ़ा है, क्योंकि ठाकुर जी टेढ़े हैं, उनकी लीलाएं टेढ़ी हैं। श्री जी जितनी सहज है उतनी माधुर्य श्री जी की लीलाएं हैं। ठाकुर जी टेढ़े हैं, टेढ़े छलियाँ हैं, तो इसी तरह यहाँ कुंड भी, श्याम कुंड जो है वो पूरी तरह से टेढ़ा है। तो ये हमारे कुंड की यहाँ की लीला है। जैसा कि हमने यहाँ आपको बताया, यहाँ श्री जी के चरण चिन्हों के आपको दर्शन कराए, और आपने यहाँ पंडित जी से बहुत ही सुंदर दर्शनों का आनंद लिया। अब अंदर एक मंदिर है, वहाँ आपको हम दर्शन कराते हैं, और आप सभी लाइव को शेयर करते रहिए ताकि देखिए घर बैठे सभी भक्तों को श्री जी के राधा कुंड के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो गिरिराज धरण की, जय हो गिरिराज धरण की। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। ये गोवर्धन गिरिराज जी है भैया जी बिल्कुल, ये गोवर्धन गिरिराज जी है। जब तरुप मुख के दर्शन है यहाँ। जय हो जय हो। यहाँ से ही गिरिराज जी प्रारंभ हुए हैं। अच्छा। और यहाँ गिरिराज जी का मुख है, जब
जब्या है यहीं पर जी मुखारबिंद, मूल मुखारबिंद जो है प्राचीन समय का गिरिराज महाराज का जी। जैसा कि माना जाता है कि श्री जी गिरिराज जी के मुखारबिंद की जो जब्या के दर्शन है, मुख से पहले तो जब्या ही आती है, उसी तरह जब्या के दर्शन यहीं से है, उसके बाद मुखारबिंद जतिपुरा, लेकिन सबसे पहले जब्या के दर्शन बताते हैं। मुखारबिंद जतिपुरा में भी बताते हैं, गोवर्धन में भी बताते हैं जी। लेकिन यहाँ पर लेख है कि जब गिरिराज जी ने स्वयं सपना दे करके गोपी कुआ है यहाँ पर, अच्छा। गिरिराज जी की जिज्ञा मुगल काल में वहाँ पर दफ्ता दी गई थी। अच्छा। और मुगल काल जब समाप्त हो गया, अंग्रेजों का जब राज आया था, तो उन्होंने एक भक्त को बैसड़प को दर्शन दे करके अपनी जिज्ञा को बाहर निकलवाया और उसे यहाँ स्थापित किया। इसलिए यहाँ पर जो मूल मुखारबिंद है वो यही माना जाता है। जी बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर लीला बताई गई। और पंडित जी आप अपना नाम भी बताएं ताकि और भी भक्त आए तो आपसे मिलकर। मेरा नाम मुकेश शुक्ला है। मुकेश शुक्ला जी। मैं राधाकुंड का ब्राह्मण हूँ और जी। यहीं पे सेवा करता हूँ। जी बिल्कुल, तो जरूर आइए राधाकुंड जब भी, अगर जैसा कि बताया संतान प्राप्ति के लिए राधाकुंड का स्नान सबसे पहले माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए आपकी कोई भी मनोकामना हो जी, उसके लिए व्रत रह करके यहाँ आइए और एक फल अर्पित करके जाइए। जी बिल्कुल। यहाँ से नाना प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलो बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य जो हमें बताया। सच में श्री जी आपको भी राधाकुंड बुलाएं और ऐसी लीलाएं जो बताई हैं उनसे आप खुद रूबरू हों और शुक्ला जी से मिलें। मिथ्या और भ्रामक प्रचार है कि केवल पुत्र कामना के लिए आते हैं, नहीं तो यहाँ तो संत भी आते हैं और संत लोग यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। तो संतों के लिए तो संतान के पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो उनकी जो रिद्धि सिद्धि जो होती है वो उन्हें यहीं से प्राप्त होती है। तो इसलिए प्राय माना गया है यहाँ पर कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप व्रत रह के यहाँ आइए, यहाँ स्नान कीजिए, पूजा कीजिए और एक फल अर्पित कीजिए। 1.25 वर्ष के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय हो। बहुत सुंदर। जय श्री राधे राधे राधे, सभी को जय जय श्री राधे। तो आइए एक बार हम श्री गिरिराज जी की जब्या के जो जैसा कि बताया पंडित जी ने वो हम आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ माना जा गया है कि सबसे पहले जो जब्या के दर्शन होते हैं वो यहीं से दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो एक बार हम आपको यहीं से मत्था टेकवाते हैं। आप सभी राधे राधे बोलकर हाजिर लगाइए। जय। अच्छा बिल्कुल यहीं से, और श्री गिरिराज जी के जब्या के दर्शन कीजिए। बोल गिरिराज धरण की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो। और यहाँ श्री राधा रानी के और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन है, ये भी आप दर्शन कीजिए। जय हो गिरिराज धरण की जय हो। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, प्यारी के चरण। ये नीचे से जय हो। तो सच में बहुत सुंदर। चरण डोक कर लो माता जी, राधा रानी के चरण है ये, चरण डोक करो। महाराज जी से लिया जाए, नीचे जाके थोड़ा संगम का और कर लो। जी बिल्कुल जी। हाँ, यहाँ भी आप आचमनी कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो। श्याम कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। ये तो वृंदावन की लीलाएं हैं। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ये तो सब वृंदावन की लीला है। यहाँ तो ऋषि मुनि तक हार गए इन लीलाओं का पान करने के लिए। हम सब कौन है? ये देखिए, संतों की लीला है, संतों की भूमि है, संतों का घर है ये। यहाँ हर कोई इसी तरह डूब जाता है। तो आप भी सभी इस राधा कुंड, श्याम कुंड का आनंद लेते रहिए। ये अच्छा, ये संगम के दर्शन है। देखिए, जिस प्रकार इलाहाबाद में गंगा जी का, यमुना जी का, सरस्वती जी का संगम है, उसी प्रकार श्री राधा कुंड धाम में श्री राधा जी का, श्री श्याम जी का जल रूप में संगम है। और पूरे भारतवर्ष में जल रूप में राधा का और कृष्ण का संगम का दर्शन केवल आपको यही प्राप्त होगा। जैसा कि इन्होंने अभी बताया पंडित जी ने कि राधा कुंड, श्याम कुंड, कुंड तो अलग अलग है, लेकिन इनका एक संगम का स्थान भी है। वो संगम मतलब ये दोनों कुंडों का जल इस संगम के माध्यम से राधा कृष्ण और राधा और श्री कृष्ण के मिलन का
एक तरह से ये संगम है, आप यहाँ जरूर दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी के द्वारा इस संगम को किया है। अच्छा, बंसी के द्वारा इसके बीच में जो है संगम किया गया। कथा है कि भगवान यहाँ पे दोपहर के समय गाय चराते हुए आते थे, विश्राम करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे अरिष्टासुर नाम के राक्षस का वध किया था। तो अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था। बैल के रूप में होने के कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। राधा जी ने और सखियों ने कहा आप महाराज में नहीं आ सकते, तो आपको गौ हत्या का पाप लगा है। ब्रजवासियों ने भी बोला बोले हे गोपाल, तुमने तो धर्म की रक्षा हेतु तो अवतार लिया है और आपने ही गौ के पुत्र की हत्या की है, इस प्रकार कैसे धर्म की रक्षा होगी, आप तो गौ हत्या का पाप लग गया। बोले आप समस्त तीर्थों में स्नान करके आइए। ठाकुर जी ने शपथ ले रखी थी और बाल बैठे हुए उनकी बाल अवस्था थी कि मैं जब तक कंस का वध नहीं कर दूंगा ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने नारद जी को भेज करके समस्त तीर्थों को निमंत्रण दिलवाया। तो अहोई अष्टमी आती है, अष्टमी हमारे यहाँ ब्रज में होती है, अहोई अष्टमी बोलते हैं। कार्तिक मास में दीपावली से पहले 7 दिन पहले अष्टमी आती है, उसको अहोई अष्टमी कहते हैं। उस दिन ठाकुर जी ने यहाँ पे अपनी बंसी से कुंड बनाया और समस्त तीर्थों ने जल अर्पित किया और ठाकुर जी ने इसमें स्नान किया, पूजा की और गौ हत्या के पाप से मुक्ति हुई। और ठाकुर जी के बाद में सब ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने स्नान किया और गोपाल की जय जयकार करने लगे। राधा जी सखियों के साथ में उपस्थित थी, तो समस्त सखियों ने राधा जी से आग्रह किया कि हे माँ, ठाकुर जी का तो हो गया कुंड, श्री कुंड, अब एक आपका भी हो। तो राधा जी ने अपना सोने की चूड़ी से कंगन से कुंड बनाया। अच्छा। जो इसके अंदर है कंगन कुंड। अच्छा। तो कंगन कुंड में जल नहीं आया। अच्छा। तो राधा जी सखियों के साथ में जाएं, गागर में से जल भर के लेके आए, गोपी कुआं से उसमें डालें, जितना जल डालें उतना सूख जाए। राधा जी रुआसी हो गई, सखिया भी रुदासी हो गई। तो ठाकुर जी बोले हे राधे, ये जो पाप मैंने किया था वो आपको भी लगा है, क्योंकि राधा जी हमारी ब्रज की स्वामिनी है। जय जय श्री राज के और अष्ट सखिन के झुंड और डगर वहारत सांवरो, जय जय श्री राधा कुंड। तो राधा जी के जो पिताजी थे वृषभान जी, वो ब्रज के मुखिया थे, राजा थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रजा पाप करती है वो राजा को लगता है। तो इसलिए जो पाप मैंने किया है वो आपको भी लगा है, इसलिए इसमें जल नहीं आया है। तो फिर ठाकुर जी ने बंसी से दोनों श्री कुंडों का मिलन किया है। जय हो, जय फिर हो। दोनों ही श्री कुंडों में जल ही जल हो गया है। समस्त ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने इनमें स्नान किया है राधा जी के और श्याम जी के साथ में, और ठाकुर जी की जय जयकार। जय हो, बोल राधा कुंड की, कुंड की जय हो, जय हो। जय श्री राधे श्याम। जैसा कि शुक्ला जी ने अभी बताया था, जैसा कि शुक्ला जी ने हमें बहुत सुंदर बताया था, बहुत सुंदर से बताया था कि कृष्ण भगवान ने वह कुंड अपनी बंसी से खोदा था। अपनी बंसी से कृष्ण भगवान ने खोदा, तो राधा रानी जब यहाँ रह गई तो उनको भी बोला गया था कि राधा रानी आपको भी कोई कुंड खोदना है। तो राधा रानी ने यह कुंड अपनी कंगन से खोदा था। अपनी जो कंगन होती है, जो चूड़ियाँ होती है, उस कंगन से राधा रानी ने इस कुंड को खोदा था। लेकिन जब इस कुंड को खोदने के बाद में, जब इस कुंड में जल डाला गया तो वो जल नहीं भरा गया था, क्योंकि पाप उनको भी लगा था। क्योंकि हमारे जो बाबा ब्रजमान जी थे, बहुत बड़े राजा थे, तो उनको भी पाप ये लगा। तो उसके बाद स्वयं ठाकुर जी ने राधा रानी के इस कुंड को भरने के लिए बीच में संगम करना पड़ा। राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में संगम करना पड़ा। जब इन दोनों का संगम हुआ तो बीच से संगम से कृष्ण भगवान के कुंड से इस जल को लाया गया। और इस जल में जब कंगन कुंड को, आज भी इस कुंड के अंदर कंगन जैसा एक कुंड है। आज भी जब देखा जाता है, बताते हैं यहाँ के लोग कि आज भी यहाँ कंगन कुंड बना हुआ है। ऊपर से यहाँ दोनों का समागम है। जैसे संगम आपने देखा है, जब नदियाँ मिलती हैं, उसी तरह राधा कुंड और कृष्ण कुंड का भी संगम आपको राधा कुंड में देखने को प्राप्त होगा। तो सच में ये सब बहुत ही सुंदर लीलाएं हमें बताई गई और आप सभी इन लीलाओं से रूबरू हुए। सच में बहुत अच्छा लगा हमें भी जानकर कि यहाँ अष्टमी के दिन आज भी यहाँ संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे लाइव के साथ। अब लाइव के माध्यम से हम और भी पवित्र स्थानों पर चलेंगे। जैसा कि आज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अचानक से यहाँ हम राधा कुंड का जल लेने के लिए जब आए तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपके साथ आना पड़ा। लेकिन आप सब इतने लोग जुड़े
और सच में आनंद आया। जैसा कि हमने श्री राधा रानी का जय कुंड का जल लिया है और इस कुंड की जल की भी बहुत ही ज़्यादा विशेषता है। जैसे कि हमारा राधा बाग बरसाना से राधा बाग राधा रानी का उस बगीचे के बाग का जल श्री जी स्नान करती हैं, जिससे कई भक्तों की बीमारियां ठीक हुई हैं। हमारे हरगोलाल सेठ जी जिनको टीबी की बीमारी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हुए, राधा रानी ने उन पर कृपा करी और जब कृपा होने के बाद हरगोलाल सेठ जी ने पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पूरा नया मंदिर बनवाया। उसी तरह इस जल की, इस जल की और इस रज की बहुत ही ज़्यादा विशेषताएँ होती हैं। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और नेक्स्ट लाइव हम फिर से अलग अलग स्थान पर चलेंगे, क्योंकि सुबह शाम का लाइव तो हमारा बरसाना से होता ही है। तो आप सभी आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री विश्वान कुमार के पग बंदों पर जोर, जैसो तैसो राव रो कृष्ण प्यास। जी बिल्कुल, संतों के दर्शन भी हमें इस लाइव के माध्यम से होते हैं और संतों की कृपा सच में बहुत ही अद्भुत होती है। संतों के चरण रज, संतों की कृपा सच में बड़े सौभाग्य से मिलती है। और यहाँ देखिए पूजा भी होती है। जो भक्त जो जहाँ आते हैं, राधा कुंड आते हैं, तो वो यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं। जैसा कि जी बिल्कुल अचानक से लाइव इसीलिए आया गया क्योंकि हम यहाँ आए हुए थे, तो सोचा कि आप सभी भक्तों को श्री राधा रानी की इस पवित्र कुंड, कंगन कुंड और राधा कुंड के दर्शन कराए जाएं। और आप सभी को पता है कि राधा कुंड के इस स्थल पर अगर जो भी भक्त राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है, उन्हें साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं। जो भी अष्टमी के दिन यहाँ, अच्छा ये राधा रानी कृष्ण भगवान का झूला है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर इन दोनों खम्भों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ श्री राधा रानी कृष्ण भगवान का जब संगम हुआ था, तो जब झूलन महोत्सव होता था, तो इसी स्थान पर राधा कृष्ण के झूलन महोत्सव का प्रारंभ होता था। तो यहाँ भी आप एक बार दर्शन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। उनके ये इसी के ऊपर था, बंदरों ने इसे गिरा दिया। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा था, ये कुल मिलाकर ऐसे छोटा किया गया। जय हो, बहुत सुंदर। तो आइए हम इनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर करते रहें, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ सकें। और जब भी अगर आपको मिलना हो तो पंडित जी से बिल्कुल मिलिए और इनके द्वारा पूजा अर्चना कीजिए। सच में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बिन पंडित के पूजा करना ही बेकार है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है ना, उस चीज़ को करना ही बेकार है। क्योंकि जो भी अगर आप मंत्र उच्चारण के साथ, अगर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करोगे, संत और ब्राह्मणों की सेवा करिए। जी बिल्कुल। ब्राह्मण हिताय का, जगत हिताय, कृष्णाय गोविंदाय। और अपनी संतान के लिए भी यही दिखाइए कि संतों की, ब्राह्मणों की और गौ की सेवा करें। संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की सेवा की हुई अकारत ली जाती है। परिवार में हर तरह से वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद साथ में जुड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। संत और ब्राह्मणों के पास में एक आशीर्वाद ही होता है। जी बिल्कुल, और वही फलदायी होता है। जी बिल्कुल, जय हो जय हो, बहुत सुंदर। देखिए हमें इनके माध्यम से, शुक्ला जी के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला, आपको भी जानने को मिला। और आइए हम श्री जी के लास्ट चरणों के दर्शन कराने के बाद अपना लाइव विराम करेंगे। उसके बाद आप सभी शेयर करते रहिए और आनंद लेते रहिए। ये भी हमारी श्री राधा रानी के चरण चिन्ह है। आप जरूर यहाँ राधे राधे बोलते रहिए। और इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात ना पूछो। श्री जी की कृपा तो इतनी बड़ी कृपा है कि स्वयं बिहारी जी भी इनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जैसा कि अभी यहाँ श्री जी के चरण चिन्हों की सेवा हो रही है, आप सभी यहाँ मत्था टेके। जय हो जय हो जय हो। तो सबसे पहले हम यहाँ चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं सभी, और ये चरणों के दर्शन कीजिए। और बाबा को तो शायद आप सभी जानते हैं, क्योंकि कई बार बाबा को वीडियो के माध्यम से देखा भी गया है। बाबा की आवाज भक्तों को इतनी प्यारी लगी कि लोग बाग दीवाने हो गए। इनकी प्यारी सी मधुर आवाज को सुनकर सभी भक्त यही चाहते हैं कि अगर राधा कुंड गए और बाबा से नहीं मिले तो सच में जाना ही बेकार है।
यात्रा अधूरी है, क्योंकि बाबा के जो भाव है ब्रजवासियों जैसे भाव है। बाबा सच में आपको बहुत लोग चाहते हैं। रतन जटित नव खिचत घाट सिरियन की शोभा, जय हो। रतन जटित नव खिचत घाट सिरियन की शोभा, बोलत कोकिल कीर भरी आनंद की गोभा, माधुरी ताल तमाल वृक्ष सब ही झकझूमे, और जल की उतत तरंग जहाँ ब्रजराज झूमे। जय हो जय हो। महारानी श्री राध की अष्ट सखी के झुंड, जय हो। जगर बुहारत सामनो जय जय राधा कुंड। जय हो। रानी की जय हो। जय हो जय हो। दात की जय हो। एक रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारू, जय हो। एक रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारू, वार डारू विश्व सेवा कुंज के बिहार पे, जय हो। ब्रज की पनिहारिन पे रची सची वार डारू, रंबाऊ को वार डारू गोपिन के द्वार पे, जय हो। कहत अभय राम एक श्री राधा रानी को जानत हूँ, सब देवन को वार डारू आनंद के कुमार। जय हो। राधे राधे। जय हो। राधे राधे। जय हो। मैं बरसाना से राधा रानी मंदिर पुजारी है। हमारे फूफा जी हैं लक्की जी, और जो तुम्हारे बाबू राम जो मेरे ही फूफा जी हैं राम बाबू जी। हाँ दोनों जी बिल्कुल। उन्हीं के परिवार की सेवा है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम चंद्र गोस्वामी। चंद्र गोस्वामी। ठीक है भैया, का वो आएंगे तो याद जी बिल्कुल। पीर गोस्वामी है ना, हाँ हाँ। जो भागवत में करे पहले अध्यापक रिटायर है, वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो परिवारी कुंज में हमारी पिताजी की नंसारी। चलिए तो एक बार हम यहाँ दर्शन कराकर लाइव को विराम करते हैं। आप सभी को राधे राधे। लाडी लाल विजय देव राम त्रिकुंज बिहारी श्री हरदास। राधा कुंड तो बोल राधा रानी की जय हो। बहुत सच में बहुत आनंद आया। ऐसे ही आप सब जुड़े रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। हो लाडी लाल की जय हो। विश्वान दुलारी की जय जय श्री राम।